न माने भिन्न भय प्रीत होय न प्रीता। मोदी जी ने कहा कि मैंने इसे 3 दिन 4 दिन तक प्रार्थना किया कि तुम पीओके खाली कर दो, मगर ये जश्न बनाने लगा रोड पर कि अब तो क्या, अब तो हम भारत विजय कर दिए, अब हम पर आक्रमण सीज फायर हो गया, तो अब जो है आक्रमण रुक गया। अरे तुमको हम पीओके कहे थे खाली करने के लिए ना, तुमको कहे थे हाफिज सईद जो आतंकवादी है चला रहा है, जो कुल जुदाहे कोची कोची नाम से चला रहा है हाफिज सईद, उसको हवाले करो, उसके बाद पीओके खाली करो, जो आतंक गतिविधियां हैं उसको बंद करो। तो ये जश्न मनाने लगा रोड पर। इसीलिए भारत ने अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। विनय न माने भय प्रीत गयो 3 दिन बीत, तब बोले प्रभु प्रकोप से कि भय बिन होय न प्रीत। हे अमित शाह, हमने 3 दिन इसको बहुत आग्रह किया, अब तुम हमारा ब्रह्मोस्त्र लाओ। मोदी जी कह दिए कि अब चला दो एकदम पाकिस्तान पर ही, ये ऐसे सुधरेगा नहीं। ये लगा कि आज हम पढ़ाएंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, देखिए उत्तर वैदिक काल में 3 काल समाया हुआ है। पहला यजुर्वेद। यजुर्वेद किसको कहते हैं जी? जड़ी बूटी, जिससे यजुर्वेद कहते हैं। दूसरा है सामवेद माने संगीत, और तीसरा है अर्थवेद जो जादू टोना। तो 3 वेद इसमें समाया हुआ है। यह काल 1000 से 600 वर्ष तक चला है नहीं। इसमें इंद्र और अग्नि के जगह, इंद्र और अग्नि उसमें उत्तर वैदिक में पूजा जाता था, लेकिन इसको हटा करके प्रजापति कर दिया। प्रजापति मतलब होता है सीधे राजा रहेगा, और राजा का जो बेटा होगा चाहे वह अंधा हो, जैसे दुर्योधन का बाप क्या था? अंधा था। तो चाहे राजा का बेटा कोई भी हो, वह राजा ही बनेगा, यानी कि वंशानुक्रमत। अब जो है उधर क्षत्रिय कर्म से बन रहा था नहीं। अगर क्षत्रिय के कुल में कोई बेटा पैदा लिया तो वह क्षत्रिय बनेगा। व्यापार के कुल में जो बेटा पैदा लिया वह व्यापारी बनेगा। तो वंशानुक्रमत यहाँ से चालू हो जाता है। अब देखिए, जो अब राजा जो है यह हल चलाता है। तो जो राजा हल चलाता है उसको सिरा बोलते हैं, और रानी जो है केलौआ लाती थी उसको रेखा बोलते थे। रेखा मतलब सीता, माने यह रानी जो है सीता है, पति को मदद करता है। यहाँ पर ही जो है गाय को बेचना व्यापार हो गया था। जैसे मेरे पास 100 गाय है तो हम बेचे, उससे पैसा किए। और ग्रोथ माने समान के बदले समान होता था। जो धनी व्यक्ति होता था इसमें उत्तर वैदिक काल में, उसे गौतम बोलते थे कि यह धनी व्यक्ति है। और जो अतिथि होता था, जिसे बाहर से कोई कुटुंब नाता आया, अतिथि को क्या बोलते थे? गोहता बोलते थे। गोहता बोलते थे। पुत्री जो रहती थी, पुत्री उसको बोलते हैं, पुत्री को बोलते थे दुहिता। ये पिता, अच्छा दुहिती बोलते थे।
उर्वरा जो जमीन होता था, जो उपजाऊ जमीन होता था, उपजाऊ जमीन होता था, उसको बोलते थे उर्वरा। उर्वरा। अनाज जो धान होता था, जैसे जो धान हो गया उसको बोलते थे अनाज। और जो शिल्पकार होता था उसको बोलते थे पशु। शिल्पकार को पशु बोलते थे। शूद्र का जो देवता होते थे, शूद्र, शूद्र का देवता उसको बोलते थे पुषण काल। पुषण काल। इसमें जो है लोहा की खोज हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में लोहा खोज हुआ था। और जो महाभारत था उसको बोलते थे जय संहिता। और रामायण बहुत अच्छा कांड था। महाभारत और रामायण जो है इसमें अच्छा कांड, इसको बोलते थे अच्छा काल। तो आज तक इतना ही है ना। उत्तर वैदिक काल के बाद में महाजनपद। कल महाजनपद पढ़ावेंगे। उत्तर वैदिक काल में कुछ नहीं है। वंशानुगत, अरे जिसका है हल को सिरा बोलते थे, रेखा को सीता बोलते थे, उपजाऊ जमीन को उर्वरा बोलते थे, धन को धनायन बोलते थे, पुत्र को रोहती बोलते थे। तो ये ऐसी घटनाएं घटी। अब आता है महाजनपद। तो महाजनपद 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे जिसमें राजगृह बहुत अच्छा मने था। राजगृह और जरासंध जो था ना, जरासंध को भीम ने 2 टुकड़ा करके निकाला था, मार दिया था। तो उसका बेटा बृहद्र था और वहीं से महाजनपद शुरू होता है। माने राजा जरासंध का बेटा जो बृहद्र था है ने, वहीं से जरासंध और मगध की शुरुआत होती है। ये कल हम बताएंगे।